था। आज का टॉपिक है 6 प्रतिस्पर्धा रहित बाजार। स्मरणीय बिंदु। एक आम आदमी के लिए बाजार का तात्पर्य ऐसे स्थान विशेष से होता है जहां वस्तुओं का क्रय और विक्रय होता है, अर्थात वह स्थान जहां लोग एकत्रित होकर वस्तुओं को खरीदते बेचते हैं। अर्थशास्त्र में बाजार से अभिप्राय उस समस्त क्षेत्र से होता है जहां किसी वस्तु का क्रेता एवं विक्रेता स्वतंत्र रूप से संपर्क में आते हैं और जहां वस्तु की कीमत सुगमता व शीघ्रता से समान होने की प्रवृत्ति रखती हो। बाजार के मुख्य तत्व इस प्रकार है। वस्तु जिसे बेचा और खरीदा जाएगा। क्रेताओं और विक्रेताओं में स्वतंत्र संपर्क। क्षेत्र। कीमत। एक होने की प्रवृत्ति इसमें आ जाएगा एक होने की प्रवृत्ति। यह बाजार संरचना के निर्धारक प्रवृत्ति। क्रेताओं व विक्रेताओं की संख्या। यह बहुत अधिक है, कम है या केवल एक है। वस्तु की प्रकृति। वस्तु समरूप है या विभेदीकृत है। वस्तु और साधनों की गतिशीलता। वस्तुएं और साधन गतिशील है या स्थिर। प्रवेश तथा बहिर्गमन की स्वतंत्रता। बाजार में निर्बाध प्रवेश तथा बहिर्गमन या प्रवेश तथा बहिर्गमन पर रोक टोक है। एकाधिकार का अर्थ एवं विशेषता है। यह ऐसा बाजार है जिसमें किसी वस्तु का एक ही विक्रेता होता है और कह ऐसा उत्पाद बनाता है जिसका कोई निकटतम प्रतिस्थापन नहीं होता। भारत में रेलवे पर सरकार का एक अधिकार है। इस स्थिति में फार्म और उद्योग के बीच का अंतर समाप्त हो जाता है। व्यक्तिगत और पूर्ति बराबर हो जाती है। इसकी विशेषता इस प्रकार है। एक विक्रेता और बहुसंख्यक क्रेता। फार्मों के प्रवेश पर भारी प्रतिबंध। निकटतम स्थानापन्न की अनुपस्थिति। कीमत पर पूर्ण नियंत्रण। कीमत विभेदीकरण की संभावना। फिर दीर्घकाल में भी असामान्य लाभ संभव। एकाधिकार बाजार का जन्म। सरकार द्वारा लाइसेंस या नियंत्रण। व्यापार गुट बनाकर। पेटेंट द्वारा। प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता द्वारा। एकाधिकारिक प्रतियोगिता का अर्थ एवं विशेषता है। इस बाजार में किसी वस्तु के बहुत ही विक्रेता होते हैं, परंतु प्रत्येक विक्रेता का उत्पादक अन्य विक्रेताओं के उत्पाद से किसी न किसी रूप में भिन्न होता है। वस्तु को विभेदीकृत किया जाता है जिससे उत्पादक को अपने उत्पाद की कीमत पर आंशिक नियंत्रण प्राप्त हो जाता है। उदाहरण के लिए साबुन उद्योग, मसाले उद्योग, टूथपेस्ट उद्योग आदि। इसकी विशेषताएं इस प्रकार है। क्रेताओं और विक्रेताओं की अधिक संख्या। वस्तु विभेदीकरण। गैर कीमत प्रतियोगिता। प्रवेश तथा बहिर्गमन की स्वतंत्रता। पूर्ण ज्ञान का अभाव। बिक्री लागतों की उपस्थिति। अल्पाधिकार का अर्थ एवं विशेषताएं। यह बाजार का वह स्वरूप है वह रूप है जिसमें वस्तु के कुछ ही बड़े विक्रेता और बड़ी संख्या में क्रेता होते हैं जो एक दूसरे के उत्पादक के निकटतम प्रतिस्थापन का उत्पादन करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप प्रत्येक विक्रेता के पास बाजार मांग का एक बड़ा हिस्सा होता है। प्रत्येक विक्रेता का निर्णय अन्य विक्रेताओं को प्रभावित करता है, अतः विक्रेताओं के बीच अंतर्निर्भरता बहुत होती है। इस बाजार में गहन या कठोर प्रतियोगिता पाई जाती है। अल्प स्तर पर बिक्री लागत में भी खर्च की जाती है। भारत में कार उद्योग, कंप्यूटर उद्योग, सॉफ्ट ड्रिंक में अल्पाधिकार के लक्षण दिखाई देते हैं। अल्पाधिकार की विशेषताएं इस प्रकार हैं। विक्रेताओं की छोटी संख्या जो बड़े स्तर पर कार्यरत
अंतर्निर्भरता का उच्च स्तर, फार्म के मांग वक्र के निर्धारण में कठिनाई, व्यापार गुटों का निर्माण। फिर इसमें आ जाएगा प्रवेश में बाधाएं। फिर गैर कीमत प्रतियोगिता, अल्प अधिकार, बाजार के प्रकार, गठबंधन के आधार पर, गठबंधन या सहयोगी अल्प अधिकार, गैर गठबंधन या गैर सहयोगी अल्प अधिकार, उत्पाद के आधार पर, पूर्ण अल्पाधिकार, अपूर्ण अल्पाधिकार। अल्पाधिकार को निम्न भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। सहयोगी अल्पाधिकार, अल्पाधिकार का वह रूप जिसमें सभी फर्म आपसी सहयोग के आधार पर उत्पादन की मात्रा तथा कीमत निर्धारित करती है। असहयोगी अल्पाधिकार का वह रूप जिसमें कीमत तथा उत्पाद को मात्रा निर्धारित करते समय फर्मों को बीच सहयोगी व्यवहार की अपेक्षा प्रतियोगी व्यवहार होता है तथा प्रत्येक फर्म अपनी प्रतियोगी फर्मों की प्रतिक्रिया को ध्यान में रखती है। पूर्ण अल्पाधिकार में सभी फर्में सहजातीय वस्तुओं का उत्पादन करती हैं तथा अपूर्ण अल्पाधिकार में विजातीय वस्तुओं का बाजार के विभिन्न रूपों में तुलनात्मक अध्ययन इसमें आ जाएगा आधार। पूर्ण प्रतियोगिता, एकाधिकार प्रतियोगिता, अल्पाधिकार प्रतियोगिता, एकाधिकार प्रतियोगिता। इसमें विक्रेता की संख्या बहुत अधिक कम, एक वस्तु की प्रकृति समरूप या विभेदीकृत, सबसे अलग, जिसका कोई निकटतम प्रतिस्थापन नहीं, फर्मों का प्रवेश, पूर्ण स्वतंत्रता, निरपेक्ष स्वतंत्रता, प्रवेश कठिन, प्रवेश असंभव, बाजार का ज्ञान, पूर्ण ज्ञान, अपूर्ण ज्ञान। फिर अपूर्ण ज्ञान, कीमत, एक समान प्रत्येक फर्म की कीमत स्वीकारक, कीमत पर आंशिक नियंत्रण, अंत निर्भरता। फिर इसमें कीमत निर्धारित तथा कीमत विभेद के कारण भिन्न कीमत। फिर इसमें साधनों की गतिशीलता, पूर्ण, अपूर्ण, फर्म का मांग वक्र, पूर्णतः लोचदार, छेदित, सरल, फिर लोचदार, नीचे की ओर झुका, फिर ज्ञात नहीं, बेलोचदार, नीचे की ओर ढाल वाला, बिक्री लागतें, उपस्थिति। फिर उच्च स्तर पर उपस्थित, गला काट प्रतियोगिता, केवल सूचनात्मक, मांग वक्र, ईडीपी बराबर इन्फिनिटी, ईडीपी बराबर 1, ईडीपी ग्रेट 1, फिर है ईडीपी लेस देन 1, फिर एआर तथा एमआर, एआर बराबर एमआर, फिर है एआर ग्रेटर देन एमआर, फिर है इसमें एआर बराबर एमआर। फिर दीर्घकाल में लाभ स्थिर, तो ये हो जाएगा एआर बराबर एसी केवल सामान्य लाभ, एआर बराबर एसी केवल सामान्य लाभ। इसमें एसी वो एआर ग्रेटर देन एसी असामान्य लाभ।